नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 2 नवंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को थोड़ा लेट आपको साथ शेयर कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि कल रात में हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसके कारणवश हम आपके लिए क्वेश्चन सेटअप नहीं कर पाए थे और यही रीज़न है कि मैं सुबह के जगह पे अभी शाम को मैं आपको वीडियो ये उपलब्ध करा रहा हूँ। तो उसके लिए हम तहे दिल से आपसे सभी से माफ़ी मांगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से इसका ख्याल रखा जाएगा कि एक टाइम में किसी टाइम में वीडियो को बना लिया जाए। और टाइमिंग को लेके थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे तो उसका बहुत कृपा होगा मेरे ऊपर, है ना, आप सभी का। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। अंधेरी रात में खुद को भूल बैठते हैं लोग, ये सिविल सर्विस की तैयारी है जनाब, यहाँ लोग खुद को खुद से ही खो बैठते हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। जब जो भी इंसान सिविल सर्विस का तैयारी करता है ना, तो वो अपने आप को इस तरीक़ा से किताबों से जोड़ लेता है कि लोग अपने आप को ही खो बैठता है। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको ये मोटिवेट करता है। सिविल सर्विस का तैयारी जो भी करते हैं उनसे आप पूछिए कि किस तरीक़ा से लोग अपना खाना पीना रहना पीना सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या किस टाइम में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि आप लोग भी उसी प्रकार से लगन और मेहनत से इस काम को कर रहे होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको फटाफट हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। इसमें ये सब सारे चीज़ कंटेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नाथ द्वार राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी काशी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ उत्तराखंड। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्या है आपका, भगवान शिव की प्रतिमा दुनिया का सबसे बड़ा है, इसे याद कर लीजिएगा, ऊंची प्रतिमा। ये अभी हाल ही में राजस्थान के नाथ द्वार में इसका अनावरण किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए इसकी जो कुल ऊंचाई है, भगवान शिव की जो प्रतिमा है उनकी ऊंचाई जो है ये 369 फीट जो है ये ऊंचा है। राजस्थान की बात करें, क्योंकि ये राजस्थान का नाथ द्वार में भगवान शिव का जो दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। ठीक है, और राजस्थान सरकार के द्वारा ही अभी हाल ही में इंदिरा रसोई 512 नए इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 5वां दक्षिण एशियाई भू विज्ञान सम्मेलन यह राजस्थान में आयोजित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। स्टैचू ऑफ पीस ये पाली राजस्थान में ही स्थित है और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। झीलों का नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा झीलों का नगरी मैंने यहाँ दे भी दिया है आपको। ठीक है, लेकिन देखिए अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र यह राजस्थान में स्थापित किया है। झीलों का नगरी उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, जस्टिस पंकज मित्तल ये राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये थोड़ा सा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी स्टीफन ऑल्टर, ऑप्शन नंबर सी साहिल सेठ। तभी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ग्लोरियस ईयर्स ये पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए हरदीप सिंह पुरी अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स और अर्बन अफेयर्स जो हाउसिंग आवास मंत्रालय है ना, वो उसके मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसका है? तो ये डॉक्टर बिमल जलान का है, इसे याद कर लीजिएगा। अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी ये किसका पुस्तक है? तो साहिल सेठ की पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक से रिलेटेड। द कंफर्ट पेपर्स द कारपेट पेपर्स ये जो किसका पुस्तक है? तो ये अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर की पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा, द कारपेट पेपर्स। अंबेडकर अलाइव ये शशि थरूर की पुस्तक है। बिल पावर ये सॉजिड मारिन की पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त
राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो देखिए, आतंकवाद निरोध के लिए संयुक्त राष्ट्र जो फंड है, ट्रस्ट फंड, उसमें $5 लाख ये भारत अनुदान करेगा, मतलब योगदान दिया है, डोनेशन दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आतंकवाद से लड़ने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। उसी ट्रस्ट में हर जो भी लोग आतंकवाद से पीड़ित है या बहुत सारा चिंतित है, वो लोग कुछ ना कुछ इसके लिए दान देते रहते, ताकि हम लोग आतंकवाद से मजबूती के साथ लड़ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस देश को रूस और बेलारूस के बाद नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया है? आपको मालूम होगा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो नोबेल पुरस्कार जो है ये अभी रूस और बेलारूस को, वहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार का जो समारोह होता है, मतलब आयोजन होता है, उसमें रूस और बेलारूस को पहले से प्रतिबंधित किया गया है और उसके बाद अभी ईरान को प्रतिबंध कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, और मुद्रा जो है ये रियाल है, इसे याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ईरान का। और ईरान जो है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, इसको भी ओपेक का देश है, सदस्य है, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में इमामी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड मतलब बोरो प्लस जो क्रीम है उसका, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन। तो अभी सूर्य कुमार यादव को, जो इमामी कंपनी है उसका जो एक प्रोडक्ट है बोरोलस क्रीम, बोरो प्लस क्रीम, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। सूर्य कुमार यादव एक भारतीय बल्लेबाज है, इसे याद कर लीजिएगा। और अभी युवराज सिंह को, जो बधिर टीम है, बधिर भारतीय टीम जो क्रिकेट के, उसके ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन किसके बने हैं? तो वो जो वालनट जो आता है उसका एम्बेसडर बने हैं। और महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एरोस्पेस के भी ये बने हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और यहाँ पे देखिए एक विजय देवकोंडा है, ये फायर बोल्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और फायर बोल्ट के और एक कौन बने हैं? तो कियारा आडवाणी बनी है, इसे याद कर लीजिए, कियारा आडवाणी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी ओवरहाउजर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो अभी हाल ही में भारत के वैज्ञानिक ने, मतलब ये एक ऐतिहासिक मतलब पल है ये भारत के लिए। भारत के वैज्ञानिकों ने पहला स्वदेशी मैग्नेटोमीटर यह विकसित कर लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैग्नेटोमीटर का विकास जो है ये भू चुंबकीय मापन के लिए किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। भू चुंबकीय मापन के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इससे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में कहाँ पर आयुष उत्सव का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लेह, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, या ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम। तो जो आयुष उत्सव है इसका आयोजन जो है ये कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए कश्मीर में बहुत सारा काम किया गया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में खीर भवानी का मेला उत्सव होता है। अच्छा, इसका जो आयुष उत्सव का उद्घाटन है भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत के केंद्रीय मंत्री जो आयुष मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है, इनसे पहले सर्बानंद सोनोवाल ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो जो भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है वो बना है रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस जो है ये भारत का मतलब ट्रेडिंग पार्टनर जो है 7th सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है रूस, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, रूस का राजधानी मॉस्को है, रशियन रूबल यहाँ का मुद्रा है। और रूस के जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन,
और व्लादिमीर पुतिन की एक जीवनी लिखा हुआ है, पुतिन हीज लाइफ एंड टाइम्स। ये किसके पुस्तक है? तो ये फिलिप शॉर्ट की पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी यूक्रेन और रसिया का वार भी चल रहा है, तो ये इस टाइप का पुस्तक पूछा जा सकता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, और अभी 2024 में रूस ने ये घोषणा किया है कि उसका अपना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र होगा, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 में। हाल ही में 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता भी कौन बना है? तो रूस बना है। डाई अमोनियम खाद जो फॉस्फेट हम लोग मंगाते हैं ये रूस से, तो ये भी कौन बना है? रूस बना है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अपना आधिकारिक कब्जा की घोषणा की है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये कौन कौन सा क्षेत्र है? लुहांस्क, डोनास्क और 2 क्षेत्र को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मतलब टोटल 4 क्षेत्र आप लोग बता दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किसने बीआरओ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी नितिन गडकरी। तो आपको मालूम होगा बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका 75 परियोजना को शुरू किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी भी हम लोग आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं, और इसका जो उद्घाटन है ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, बॉर्डर बीआरओ जो है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो 75 परियोजनाओं हैं इसको 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसको लागू किया जाएगा, इसके लिए किया गया है। बीआरओ की स्थापना ये 1960 ईस्वी में किया गया था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में बीआरओ के डायरेक्टर जनरल ये राजीव चौधरी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजीव चौधरी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राज्योत्सव दिवस कब मनाया गया है? राज्योत्सव दिवस या कर्नाटका स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 12 अक्टूबर। तो राज्योत्सव दिवस या कर्नाटका स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटका का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर को। और सभी संत दिवस ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्योत्सव कर्नाटका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये अभी नवंबर के 3 अति महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको याद रखने हैं, और फिर जैसे जैसे होगा उसको हम लोग आगे करने का कोशिश करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अक्टूबर मंथ चला गया है उसका एक मंथली आपको कंपाइल करके शॉर्ट में बहुत कम समय में सारा उसको क्वेश्चन को कवर अप किया जाए। ठीक है, तो अगर वैसा आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब रहते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को चालू करते हैं। आज का पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य जो है मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न हैं वो तीन रंगों से जो स्क्रीन दिखता है उस पर जितने भी दृश्य दिखता है ना वो 3 रंगों से मिलकर बना है। तो इसे याद आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी SSD सॉलिड डिस्क ड्राइव, ठीक है, और सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी पेन ड्राइव। तो देखिए आपको मालूम होगा कि प्रिंटर जो है ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्रिंटर में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है, वो प्रिंट का काम करता है, ये सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बीट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी गीगाबाइट। तो आपको मालूम होगा कि बीट जो है ये सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? बीट, इसे याद कर लीजिएगा, है ना।
इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विंडोज, ऑप्शन नंबर बी लिनक्स, ऑप्शन नंबर सी डॉस। ये डॉस मालूम है आपको क्या इसका फुल फॉर्म होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? जो है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस का। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे सिस्टम है ना लिखने में। और एक है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पैकेज है, इसे याद कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हाँ, ये क्या है? प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी आईसी, ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर। तो प्रथम जो पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसका जो उसमें क्या यूज हुआ था? तो उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब चला था, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 करंट अफेयर्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न और 5 कंप्यूटर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस को डील करते हैं, और कंप्यूटर के भी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो आपको ये स्टैटिक फैक्ट्स के साथ डिस्कशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।